ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स का यानी 12th फिजिक्स का यूनिट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम सिलेबस करा चुके हैं कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है और कितना यूनिट होता है, प्रत्येक यूनिट में कितना नंबर के लिए पढ़ना होता है। हर चीज हम डिस्कशन सिलेबस में कर दिए हैं। आज हम लोग यूनिट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्थिर विद्युत्की, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। ये कंप्लीट यूनिट पढ़ने के बाद आपको 8 नंबर इस यूनिट से आएगा। कितना मार्क्स के लिए पढ़ना है? 8 मार्क्स के लिए इस यूनिट को पढ़ना है। तो चलिए, आज हम लोग का पहला जो यूनिट है इसका जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर विद्युत्की होता क्या है। तो स्थिर विद्युत्की यदि इस चैप्टर इस यूनिट का नाम पढ़ा तो इसका कुछ मतलब होगा स्थिर विद्युत्की का। तो सबसे पहले स्थिर विद्युत्की जो पढ़ रहे हैं वो किसके अंदर पढ़ रहे हैं? तो स्थिर विद्युत्की हम लोग फिजिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं, यानी फिजिक्स का एक ब्रांच है, यानी फिजिक्स का एक शाखा है जिसका नाम है स्थिर विद्युत्की यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युत्की क्या होता है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर स्थिर विद्युत्की। स्थिर विद्युत्की दो शब्दों के मिलने से बना है। पहला एक शब्द है स्थिर, पहला एक शब्द है, थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा लें। पहला एक शब्द है जिसका नाम है स्थिर, दूसरा एक शब्द है जिसका नाम है विद्युत्की। एक शब्द स्थिर, दूसरा शब्द विद्युत्की, दो शब्दों के मिलने से एक स्थिर विद्युत्की बना है। तो स्थिर का मतलब क्या होता है? स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ, रुका हुआ, यानी इसको विराम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विराम। विद्युत्की जो शब्द है, ये विद्युत्की शब्द विद्युत से आया है। किससे आया है? विद्युत से। और विद्युत को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक कहते हैं। विद्युत को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक कहते हैं। इलेक्ट्रिक जो शब्द है ये इलेक्ट्रॉन से आया है। इलेक्ट्रिक शब्द किससे आया है? इलेक्ट्रॉन से आया है। और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? आवेश होता है। यानी इस चैप्टर में हमको आवेश के बारे में पढ़ना है। कि क्या पढ़ना है? आवेश के बारे में पढ़ना। आवेश का क्या पढ़ना था? आवेश का गुण का अध्ययन करना है। आवेश का क्या अध्ययन करना है? गुण का अध्ययन करना। लेकिन आवेश किस अवस्था में होना चाहिए? आवेश विराम अवस्था में होना चाहिए। यानी इसका परिभाषा बोल सकते हैं। पहला तो इस स्थिर विद्युत्की हम लोग फिजिक्स का शाखा बोल सकते हैं। स्थिर विद्युत्की जो किसका शाखा है? फिजिक्स यानी भौतिकी का शाखा है, जिसके अंतर्गत हम लोग आवेश का गुण का अध्ययन करेंगे। लेकिन किस अवस्था में होना चाहिए आवेश? विराम अवस्था में। यानी भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेश के गुण का अध्ययन हम लोग विराम अवस्था में करते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत्की कहते हैं। तो सबसे पहले तो समझ में आ गया कि इसमें आवेश के बारे में पढ़ना था। आज हम लोग समझेंगे आवेश क्या होता है। आज हम लोग क्या समझेंगे? आवेश क्या होता है। आवेश को समझने से पहले थोड़ा आवेश का जो बेसिक है, बेसिक समझ में आएगा तब आपको आवेश समझ में आएगा। चलिए उससे पहले एक थोड़ा सा बेसिक आपको बताते हैं कि आवेश को समझने से पहले थोड़ा सा बेसिक जान लें। देखिए, मान लें कि ये कोई पदार्थ है, तो जितना भी पदार्थ होगा वो परमाणु से मिलकर बना होगा। दुनिया में कोई भी पदार्थ दिख रहा है वो परमाणु से मिलकर बना होगा। यदि परमाणु से मिलकर बना होगा तो उसके अंदर परमाणु का 3 मूलभूत कण होते हैं। तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, प्रोटॉन पाए जाएंगे और न्यूट्रॉन पाए जाएंगे। बात यह है कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। नाभिक के बाहर इस प्रकार कक्षाएं होगी जिसपे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे, यही ना? ठीक। तो कोई भी दुनिया में जितना आपको पदार्थ दिख रहा है, सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बने होते हैं। और सभी पदार्थ यदि परमाणु से मिलकर बने होते हैं तो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और एक चीज और आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है -1.6 इंटू 10 पर पावर 19 कूलाम होता है। 19 कूलाम होता है। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो क्या होता है? +1.6 इंटू 10 पर पावर 19 कूलाम होता है। और यदि मान ले इसका कुलावेश निकाला जाए, तो यदि मान ले एक प्रोटॉन रहे और एक इलेक्ट्रॉन रहे, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन रहे, तो उसका यदि कुलावेश निकालेंगे तो दोनों का मान समान है। दोनों का मान क्या है? समान। लेकिन प्रकृति क्या है? अलग अलग। तो घटाएंगे तो बोलो कितना आ जाएगा आवेश? टोटल आवेश 0। इसीलिए कोई भी परमाणु जो होता है आवेशित नहीं होता, उदासीन पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें
किसी भी परमाणु में रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या दोनों क्या होता है, समान होता है। यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन 4 तो प्रोटॉन भी कितना होगा, 4। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन 10 तो प्रोटॉन भी कितना होगा, 10। यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। इसीलिए परमाणु को उदासीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उदासीन। सिर्फ इतना चीज याद रखें। चल आज हम लोग समझते हैं आवेश क्या होता है। तो चलिए आज हम लोग समझेंगे आवेश किसको कहते हैं। चलिए चलिए इसको इधर रखते हैं। चलिए आज हम लोग समझते हैं आवेश किसको कहा जाता है। तो हेडिंग लगा लें, आवेश। जिसको इंग्लिश में कहते हैं चार्ज। क्या कहते हैं, चार्ज। समझते हैं आवेश किसको कहते हैं। आवेश जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, चार्ज। ठीक। पहला चीज आवेश का बेसिक समझ में आ गया कि दुनिया में जितना भी पदार्थ दिख रहा है आपको वो परमाणु से मिलकर बना होता है। यदि परमाणु से मिलकर बना है तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। दूसरी चीज, सभी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जितना होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, समान होता है। इसी के कारण कोई भी परमाणु उदासीन होता है। इसी के कारण कोई भी परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। चलिए आज हम लोग बात करें आवेश। तो आवेश किसको कहेंगे, चलिए हम लोग समझते हैं आवेश क्या है। तो आवेश तो आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आवेश को पढ़ने के लिए, समझने के लिए सबसे पहले दो पदार्थ लेते हैं। एक मान लिया जाए ये एक पदार्थ लिए और इधर एक पदार्थ लिए। इस पदार्थ का नाम दिए ए, इस पदार्थ का नाम दिए बी। एक पदार्थ का नाम दिए ए, दूसरा पदार्थ का नाम दिए बी। यदि हम बात करें ये पदार्थ है तो ये परमाणु से मिलकर बना होगा, और ये भी पदार्थ है तो ये भी परमाणु से मिलकर बना होगा। यदि हम बात करें कि इस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जो है वो है 3, तो बोलिए प्रोटॉन कितना होगा, ये भी 3 होगा। क्यों कि किसी भी पदार्थ में, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है, समान होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन यदि इस परमाणु में 3 है तो प्रोटॉन भी कितना होगा, 3 होगा। प्रोटॉन भी कितना होगा, 3 होगा। यदि इसमें इलेक्ट्रॉन 2 है तो बोलिए प्रोटॉन कितना होगा मेरे भाई, प्रोटॉन जो होगा वो भी कितना होगा, 2 होगा। तो हमको यहां पर तो आवेश लाना है। यदि बात करें यहां पर कि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन का कुल आवेश देखें 0 हो जाएगा। अभी थोड़ा देर देखें वहां पर एक, फिर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन का कुल आवेश देखेंगे 0 हो जाएगा। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन का कुल आवेश देखेंगे 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यदि समान है तो कुल आवेश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन हमको आवेश तो लाना है। यहाँ तो ये तो उदासीन है, आवेशित नहीं है। यहाँ हमको क्या लाना है, आवेश लाना है। तो आवेश लाने के लिए आपको किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, जैसे हम बात करें कि यदि हम यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं, हम दोनों पदार्थ में किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन डालना चाहते हैं या किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, तो ये संभव होता है। लेकिन कब, कि जब इसको ऊर्जा दिया जाए। इसको क्या दिया जाए, ऊर्जा दिया जाए। ऊर्जा देकर हम लोग इलेक्ट्रॉन को किसी भी परमाणु से बाहर कर सकते हैं या किसी परमाणु में डाला जा सकता है ना। लेकिन कब संभव होगा मेरे भाई, तो ऊर्जा देकर संभव होगा। तो यदि मान ले इसको हम लोग ऊर्जा दिए और ऊर्जा देकर एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिए, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिए, बाहर कर दिए। और ये जो इलेक्ट्रॉन जो है ये किस में डाल दिए, बी में डाल दिए। किस में डाल दिए, बी में। ए से एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया और बी में एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा हो गया। तो यदि बात करें, यदि पहले इसमें इलेक्ट्रॉन टोटल में कितना था, तो बोलेंगे सर 3 था। अभी एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, कितना बचा, बचा 2, है ना। अब बात करें ये एक इलेक्ट्रॉन जो था इसमें आ गया, पहले कितना इलेक्ट्रॉन बी में था, 2। अभी एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 3। अभी यदि बात करें तो समझना कि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन का कुल आवेश कितना होगा, 0। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन का कुल आवेश कितना होगा, 0। अब बोले यहाँ प्रोटॉन है लेकिन इलेक्ट्रॉन है क्या, तो बोले नहीं सर। तो इलेक्ट्रॉन यदि नहीं है तो यहाँ पर कुल आवेश 0
नहीं होगा। प्रोटॉन पर कितना आवेश है, तो बोलो सर प्रोटॉन पर जो है प्लस आवेश है, तो ये प्लस आवेश दिखने लगेगा। और यदि यहाँ कुल आवेश निकालेंगे तो टोटल आवेश कितना आ जाएगा, प्लस। कितना आ जाएगा कुल आवेश, प्लस। यहाँ पर यदि बात करें तो समझे कि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन का कुल आवेश कितना हो जाएगा, 0। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन का कुल आवेश कितना हो जाएगा, 0। यहाँ इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन नहीं है, तो बोलिए यहाँ पर 0 नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन पर कौन आवेश होता है, बोलिए सर ऋण आवेश होता है। ये ऋण आवेश दिखने लगेगा। कुल आवेश निकालेंगे तो माइनस, क्या आ जाएगा, माइनस। अब बोलिए आवेश आ गया, क्या आ गया, आवेश आ गया। लेकिन आवेश कब आया, जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल गया या फिर किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन डाल दिए। जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जब निकला तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, कमी, तो पर भी आवेश उत्पन्न हुआ। और जब इलेक्ट्रॉन डाले तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, वृद्धि, तो पर भी क्या हो गया, आवेश आ गया, है ना। और यदि और एक चीज आपको बता दे कि यदि आवेश, ये मान लो प्लस आवेश और ये क्या है, माइनस आवेश, तो दोनों का प्रकृति समान की असमान है। तो दोनों का सर बोलिएगा सर प्रकृति जो है असमान है। और यदि प्रकृति असमान रहेगा तो यहां पर आकर्षण बल लगता है। कौन बल लगता है मेरे भाई, आकर्षण बल लगता है। यदि बात करें कि यहां पर प्रकृति मान ले माइनस माइनस या फिर प्लस प्लस हो, ऐसे कुछ, तो यहां पर दोनों कंडीशन में यदि प्रकृति समान हो, प्रकृति असमान तो आकर्षण बल, प्रकृति समान तो विकर्षण बल लगता है। कौन बल लगता है, विकर्षण बल लगता है। तो बोलिए, तो आवेश आ गया, आवेश का यदि प्रकृति समान रहेगा तो विकर्षण बल लगेगा, और आवेश का प्रकृति असमान रहेगा तो आकर्षण बल लगेगा। तो यहां पर यह आवेश के कारण और गुण उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया, आकर्षण या विकर्षण का। तो हम लोग बोल सकते हैं, यहां पर क्या बोल सकते हैं, आवेश किसको कहते हैं, जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाए या इलेक्ट्रॉन डाल दे तो उसके कारण क्या एक गुण उत्पन्न होता है। ये जो गुण, ये गुण है, कैसा गुण है, ये आकर्षण भी कर सकता है और विकर्षण भी कर सकता है, ये वो है कि नहीं। तो यानी किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि के कारण एक गुण उत्पन्न होता है, उस गुण का नाम है आकर्षण या विकर्षण का गुण उत्पन्न होता है। और उसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। यानी किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाले आकर्षण विकर्षण के गुण को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। सूचित किसके द्वारा की जाती है, सूचित जो है, सूचित हम लोग लिख दें इसको, चलिए लिख देते हैं परिभाषा, लिखते हैं आवेश का परिभाषा। जब किसी पदार्थ में, जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि के कारण उत्पन्न आकर्षण या विकर्षण के गुण को आवेश कहते हैं। इसे किसके द्वारा सूचित की जाती है, इसको किसके द्वारा सूचित की जाती है, इसे कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू यानी बड़ी क्यू या छोटी क्यू द्वारा सूचित की जाती है, सूचित की जाती है कि नहीं। किसके द्वारा सूचित की जाती है, बड़ी क्यू या फिर छोटी क्यू द्वारा सूचित की जाती है, किसको, आवेश को। चलिए, अच्छा एक चीज दिमाग में चल रहा होगा कि सर कि आवेश को इंग्लिश में चार्ज, आवेश को इंग्लिश में चार्ज कहते हैं क्या, आवेश को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, चार्ज। और चार्ज जो शब्द है सर, वो चार्ज जो है सी से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है, सी से। तो इसको सूचित जो हम लोग सी से करना चाहिए, है ना, लेकिन इसको सूचित हम लोग किससे कर रहे हैं, क्यू से। इसका रीजन ये है कि आवेश जो एक नियम का पालन करता है जिसका नाम है क्वांटमीकरण नियम। किसका पालन करता है, एक नियम का पालन करता है, एक रूल का फॉलो करता है जिसका नाम है क्वांटमीकरण।
इसको इंग्लिश में क्वांटानाइजेशन रूल का फ्लो करती है, इसीलिए इसको किसके द्वारा सूचित की जाती है, क्यू द्वारा सूचित की जाती है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। तो आवेश किन किन कंडीशन में आया, तो इसका एग्जाम्पल भी ये दे सकते हैं कि मान ले एक पदार्थ है, ये दूसरा पदार्थ है ना, इस पदार्थ का नाम ए, इसका नाम बी, इससे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, है ना, इससे इलेक्ट्रॉन क्या किए, निकाल दिए, और ये इलेक्ट्रॉन इस पर डाल दिए। जैसे इस पर इलेक्ट्रॉन निकाले तो इस पर कौन सा आवेश आ गया था, प्लस। जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन डाले इस पर कौन सा आवेश आ गया था, माइनस। कोई दिक्कत? यानी इलेक्ट्रॉन निकालने से किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का यानी निकलना, तो इलेक्ट्रॉन का कमी होना, तो इलेक्ट्रॉन का कमी से कौन सा आवेश आता है, प्लस। और इलेक्ट्रॉन डालने से यानी इलेक्ट्रॉन का वृद्धि से कौन सा आवेश आता है, माइनस। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब देखेंगे आवेश का प्रकार। क्या देखेंगे? आवेश का प्रकार। चलिए देख लेते हैं। आवेश का प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज, आवेश का प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है उसको बोलते हैं धनावेश। क्या बोलते हैं? धनावेश। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं ऋणावेश। क्या बोलते हैं? ऋणावेश। एक होता है धनावेश, दूसरा क्या होता है, ऋणावेश। चलिए और देखें, अब एक एक करके समझते हैं कि धनावेश धनावेश और ऋणावेश क्या होता है। चलिए चलिए देख लेते हैं। तो यहां देखते हैं, पहला जो है धनावेश, धनावेश जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। दूसरा जो है जिसका नाम है ऋणावेश। ऋणावेश जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। क्या बोलते हैं? नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्या होता है समझ ले पहले इसको। एक पदार्थ समझो, एक पदार्थ है कि इसमें यदि हम लोग, एक पदार्थ है ए, दूसरा पदार्थ क्या है, बी। इसमें यदि हम लोग इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, इलेक्ट्रॉन को क्या याद करिए, अभी थोड़ा देर पहले इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए थे। क्या किए थे? इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए थे। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद कौन सा आवेश आ गया था? प्लस आवेश। और इसमें इलेक्ट्रॉन को डाल दिए थे तो क्या आ गया था इस पर? माइनस आवेश। यानी इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को जब निकाल रहे थे, इलेक्ट्रॉन का इस पदार्थ में कमी हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का कमी से कौन सा आवेश आ रहा है? प्लस। और इलेक्ट्रॉन जब इसमें डाल रहे थे, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? वृद्धि। और इलेक्ट्रॉन का जब वृद्धि हो रहा है तो कौन सा आवेश आ रहा है? माइनस आवेश। तो परिभाषा तो यहाँ से आराम से बना सकते हैं कि जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी, जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण कमी होता है तो उसके कारण उत्पन्न होने वाले आवेश को क्या कहते हैं? धनावेश। किसी पदार्थ में, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं? धनावेश कहते हैं। सूचित किससे करते भाई? इसे प्लस क्यू द्वारा सूचित की जाती है ना। यानी किसी पदार्थ से यदि इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का कमी होगा,
और उस इलेक्ट्रॉन की कमी से जो आवेश उत्पन्न होगा उसी आवेश को क्या बोलेंगे, धनावेश बोलेंगे, जिसको किससे सूचित की जाएगी, प्लस के द्वारा। इसी प्रकार यहां देखा जाए, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, इस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का वृद्धि हो रहा है। तो किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि के कारण उत्पन्न, तो नेगेटिव चार्ज, आशा करेंगे कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपको समझ में आएगा। अब हम लोग कुछ विशेष नोट्स देखेंगे, नोट देखेंगे कि इन सबों में विशेष नोट क्या है। चलिए तो देख लें थोड़ा सा। यदि बात करें तो पहला नोट ये है, समझे, बहुत ध्यान से समझे इसको, कि यदि मान लें कि इस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन पहले 3 था, तो प्रोटॉन भी कितना होगा, 3। इस पदार्थ का बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉन था 2, तो प्रोटॉन भी कितना होगा, 2, है ना। जैसे एक इलेक्ट्रॉन इससे निकाल दिए तो यहां पर इलेक्ट्रॉन टोटल में कितना हो गया, 2। तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन का कुल आवेश 0, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन का कुल आवेश 0। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उधर 0 नहीं होगा, तो केवल प्रोटॉन का प्लस दिखने लगेगा, इसीलिए आ जाएगा प्लस चार्ज, इसीलिए इसको धनावेश बोले। क्या बोले, धनावेश बोले। अब एक चीज बताओ कि अरे इसमें किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाले आवेश को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ऋणावेश कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल दिए, तो इलेक्ट्रॉन पहले से इसमें 2 था, एक इलेक्ट्रॉन डाले तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन का कुल आवेश कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन का कुल आवेश 0। यहाँ पर बोलिए इलेक्ट्रॉन है लेकिन प्रोटॉन नहीं है, तो कुल आवेश 0 नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन पर जो माइनस है वो दिखेगा, और बोलिए सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस। क्या आ जाएगा, माइनस। तो यानी किसी वस्तु में यदि ऋण आवेश उत्पन्न करना है, क्या उत्पन्न करना है, ऋण आवेश, तो उस पदार्थ में, उस वस्तु में क्या डालना होगा, इलेक्ट्रॉन डालना होगा। यदि किसी पदार्थ में धनावेशित पदार्थ को धनावेशित बनाना है, तो उस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देना होगा, बाहर कर देना होगा। तो एक चीज आपको समझ में आया कि जब किसी वस्तु को यहाँ पर वस्तु धनावेशित हो गया है, वस्तु ए जो है क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन जैसे निकाले तो वस्तु क्या हो गया, धनावेशित। और यदि वस्तु धनावेशित हुआ तो इलेक्ट्रॉन का संख्या प्रोटॉन का संख्या से कम हुआ कि ज्यादा हुआ। यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या क्या है, 3, अभी इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है, 2। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है प्रोटॉन की संख्या से क्या हो जाती है, कम। यानी जब वस्तु को धनावेशित की जाती है तो प्रोटॉन की संख्या से इलेक्ट्रॉन का संख्या जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। प्रोटॉन का संख्या ज्यादा रहेगा और इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, और यदि अब इसका द्रव्यमान का बात करें कि मान लो एक पदार्थ ए था, इसको धनावेशित कर दिया, इसका द्रव्यमान में कोई चेंज हुआ होगा क्या, तो वो भी देख लेते हैं। यदि मान ले ये इलेक्ट्रॉन जो है ये निकला यहाँ से, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 पर पावर -31 kg होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो इतना द्रव्यमान अपने साथ लेके निकला होगा, है ना, इतना द्रव्यमान अपने साथ लेके निकला होगा। और यदि इतना द्रव्यमान अपने साथ लेके निकला होगा तो इसमें कुछ कमी तो आया होगा कि नहीं। तो इसका मतलब किसी वस्तु को जब धनावेशित की जाती है तो उसका द्रव्यमान जो होता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। क्यों, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो अपना द्रव्यमान जो है अपना साथ लेके निकलता है, तो इस पदार्थ में द्रव्यमान का थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। हम लोग बोल सकते हैं जब किसी वस्तु को धनावेशित की जाती है तो वस्तु का द्रव्यमान जो है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। किसी वस्तु को जब धनावेशित की जाती है तो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है प्रोटॉन की संख्या से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हो गया नोट। अगला, अब इसका नोट देख लें। अब वस्तु को बोलिए कि यदि इसमें इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो वस्तु क्या हो गया, ऋणावेश हो गया। क्या हो गया, वस्तु ऋणावेशित हो गया। कैसा वस्तु बोलेंगे इसको, ऋणावेशित वस्तु बोलेंगे। तो बोलिए यदि ऋणावेशित वस्तु बोलेंगे तो वस्तु को ऋणावेशित किए हैं, वस्तु को क्या किए हैं, ऋणावेशित किए। यदि ऋणावेशित किए तो बोलिए कि प्रोटॉन का संख्या 2 और इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना, 3। तो प्रोटॉन की संख्या से इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या है, ज्यादा है। प्रोटॉन की संख्या से इलेक्ट्रॉन का संख्या जो है वो क्या है, ज्यादा है। तो हम लोग बोल सकते हैं किसी वस्तु को, जब किसी वस्तु को हम लोग ऋणावेशित करते हैं प्रोटॉन की संख्या से इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या होता है, अधिक होता है। प्रोटॉन का संख्या से इलेक्ट्रॉन का संख्या जो होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। अगला, यदि हम बताएं कि यहाँ पर इसका द्रव्यमान का बात करें, जो वस्तु है इसका द्रव्यमान का बात करें, यदि मान ले कि बी पदार्थ जो है, बी पदार्थ के अंदर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को डाले हैं, एक इलेक्ट्रॉन को क्या किए हैं, डाले हैं, और इस इलेक्ट्रॉन का
द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 पर पावर कितना, आप ही बताएं जस्ट 31 kg, यही ना होता है। और यदि इसको इलेक्ट्रॉन को हम डालें यहाँ पर, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने साथ इतना द्रव्यमान लेके अंदर गया होगा, और यदि अंदर गया होगा, इसके अंदर बी के अंदर गया होगा, तो बता कि इसके अंदर तो इतना द्रव्यमान एक्स्ट्रा आया, तो बोलिए इसका द्रव्यमान घटा कि बढ़ा, तो इसका द्रव्यमान बढ़ गया, इसका द्रव्यमान क्या हो गया, बढ़ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं जब किसी वस्तु को ऋणावेशित की जाती है, जब किसी वस्तु का क्या की जाती है, ऋणावेशित की जाती है, तो वस्तु का द्रव्यमान जो है तो क्या होता है, बढ़ जाता है, वस्तु का द्रव्यमान जो है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं। तो आवेश समझ में आ गया, फिर से इसका एक बार रिवीजन करवा दें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए रिवीजन ये है कि सबसे पहला बात, आज हम लोग यूनिट 1 स्टार्ट किए, उस यूनिट 1 का नाम स्थिर वैद्युतिकी था, और स्थिर वैद्युतिकी को इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, है ना। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी को हम समझाएं कि स्थिर वैद्युतिकी दो शब्दों के मिलने से बना है, पहला जो है स्थिर है और दूसरा है वैद्युतिकी है। स्थिर का मतलब रुका हुआ होता है, रुका हुआ नहीं बोल सकते विराम, क्या बोल सकते हैं, विराम। और विद्युतिकी शब्द जो है विद्युत से आया, और विद्युत को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक कहते हैं, और इलेक्ट्रिक शब्द इलेक्ट्रॉन से आया, और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, आवेश। तो यानी हमको आवेश के बारे में पढ़ना है, आवेश का क्या पढ़ना है, तो आवेश का सर गुण पढ़ना है। लेकिन आवेश किस अवस्था में होना चाहिए सर, तो आवेश विराम अवस्था में होना चाहिए, यही ना। तो बोल सकते हैं कि भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग आवेश का गुण का अध्ययन करेंगे, लेकिन किस अवस्था में करेंगे, विराम अवस्था में करेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्थिर वैद्युतिकी। एक चीज तो क्लियर हो गया कि आवेश का अध्ययन करना है, किसका अध्ययन करना है, आवेश का अध्ययन करना। तो यहाँ हम लोग समझेंगे और समझे थे आवेश किसको कहते हैं। यानी जब किसी पदार्थ में हम लोग बोले थे कि जब दिखाएं अभी कि जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन, किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकाल दें या किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन डाल दें, यदि किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का कमी होगा, क्या होगा, कमी होगा, और उसके कारण भी आवेश आया था। यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन डाल दे तो उसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, वृद्धि होगा, और यदि वृद्धि होगा तो उसके कारण भी क्या आया था, आवेश आया था। यानी लोग बोल सकते हैं कि यदि जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की यदि निकाल रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, कमी, और यदि डाल रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, वृद्धि। तो जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि के कारण एक गुण उत्पन्न होता है, उसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकालने पर धनावेश उत्पन्न होता है, क्या होता है, धनावेश। यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो कौन आवेश आ जाएगा, माइनस आवेश। कौन सा आवेश आ जाएगा, माइनस आवेश। और देख लेते हैं यहाँ पर आवेश दो प्रकार का होता है। अभी बताएं कि आवेश कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का आवेश होता है। पहला जो होता है उसको बोलते हैं धनावेश, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है पॉजिटिव चार्ज। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं ऋणावेश, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है नेगेटिव चार्ज। तो तो धनावेश जो है किसको कहते हैं, यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन निकाल दें, तो इलेक्ट्रॉन यदि निकाले तो याद कीजिए कि यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, कमी, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, कमी, और उसी कमी के कारण कौन सा आवेश उत्पन्न हुआ था, धनावेश। यानी बोल सकते हैं जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उसके कारण उत्पन्न होने वाले आवेश को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, धनावेश कहते हैं। सूचित किससे की जाती है, प्लस क्यू द्वारा सूचित की जाती है। किसके द्वारा सूचित की जाती है, प्लस क्यू द्वारा सूचित की जाती है। अब बात करें ऋणावेश का, इसका नोट्स भी देखे थे, नोट क्या देखे थे, नोट देखे थे कि यदि किसी पदार्थ में किसी पदार्थ को धनावेशित की जाएगा तो उसका जो इलेक्ट्रॉन का संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम हो जाएगा। दूसरा, किसी वस्तु को धनावेशित की जाए तो द्रव्यमान जो है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, द्रव्यमान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब किसी वस्तु को ऋणावेशित किया जाएगा तो उसका इलेक्ट्रॉन का संख्या प्रोटॉन की संख्या से क्या हो जाता था, अधिक हो जाता था, और द्रव्यमान जो है क्या हो जाता था, बढ़ जाता था, है कि नहीं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। ये आज लेक्चर 1 है मेरा, और इस प्रकार लगातार लेक्चर फिजिक्स का सीरम आते रहेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं है। नोट्स जो है नोट्स आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप, स्पेशली एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, उसमें केवल हम नोट्स डाल देंगे। आपको नोट बनाने का सब इतना जरूरी नहीं है ना। आप यहाँ से क्लास को समझ लें, नोट आपको स्पेशली नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। आप एक बार कमेंट कीजिए कि सर हमको नोट्स चाहिए, आपको स्पेशली एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे अपना नंबर में, और वहां से आपको नोट्स हमें अवेलेबल करा देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और इस प्रकार ये लेक्चर 1 है आज, और लगातार इस प्रकार सीरीज आते रहेगा। 1 2 3 एक प्ले लिस्ट फिजिक्स का अलग बनेगा, उसके यानी फिजिक्स का प्ले लिस्ट में सबसे पहले सिलेबस डाल देंगे, और सिलेबस में कौन कौन यूनिट पढ़ना होता है वो देख लेंगे। इसके बाद ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अलग
अलग पूरा कंप्लीट वीडियो रहेगा, फिर अलग यूनिट का फिर कंप्लीट वीडियो रहेगा, एक एक प्ले लिस्ट अलग रहेगा फिजिक्स का, कोई दिक्कत आपको नहीं है। और प्रत्येक प्रत्येक जो यहाँ लेक्चर है सभी का नोट्स हम आपको अवेलेबल करा देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे कि सर हमको नोट्स चाहिए, उस प्रकार हम जल्दी प्रोवाइड आपको नोट्स हम करवा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, और आपको मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए चले।